हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। बच्चों, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी ओपीएससी के अंदर 17/4/2025 का ये आपका नोटिस है, जो कि है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल की यहाँ पर वैकेंसी का ये एडवर्टाइजमेंट है, जो कि किस डिपार्टमेंट के अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के अंदर ये आता है। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर आपकी वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कितनी है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल बातें यहाँ पर लिखी रखी है इन्होंने, है ना। ये वैकेंसी की पोजीशंस है ना, इसके बारे में बता रखा है। मेन मुद्दे की बात पर आते हैं हम लोग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। बच्चों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने बताया कि दे मस्ट पजेस बीटेक बीई डिग्री इन सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय 26 फरवरी 2024। तो बी रीड एज दे मस्ट पजेस डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर एई, सिविल डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर AE mechanical from any university institute recognized by government of must be associate member of institution civil mechanical as the case may be by 26 फरवरी 2024, है ना। तो ये तारीख इन्होंने दी, यहाँ तक आपकी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो बच्चों जो है ये तो आपके थोड़े से चेंजेस जो ये बता रहे हैं वो है ना। आगे मैं बात करूंगा, ठीक है ना। ये तो ये देखो बच्चों, यहां पर आ गया मामला। ये देखिए बच्चों, ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए लाइंस जो मैं आपको बता देता हूं, है ना। वो तो कुछ ये लो, द ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टोटल पोस्ट है ना 543 पोस्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल मैकेनिकल रेस्पेक्टिवली अंडर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट पब्लिश्ड वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर है ना, पहला आ चुका है 2023 में, है ना। उसमें कुछ इन्होंने जो है मतलब चेंजेस किए हैं। क्या है बच्चों, मैं बता देता हूँ। ये देखो, यहां पर कह रहा है ये जो भी हुआ, द पीरियड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट है ना टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल एंड मैकेनिकल एज पर एडवर्टाइजमेंट नंबर रेड विद ऑल अर्लियर कोरिजेंडा, ठीक है। यहाँ पर चेंजेस इश्यूड देयर टू इज फर्दर रिशेड्यूल्ड एंड लाइव एप्लीकेशन शैल बी अवेलेबल फ्रॉम 22 अप्रैल 2025, है ना। तो 22 अप्रैल से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, जो कि 8 मई 2025 तक ये रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन, 8 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट आपकी रखी गई, ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर जो डेट इन्होंने दे रखी थी 26 फरवरी 2024 है ना, उसको इन्होंने क्या किया, चेंज किया भी है। तो मैं बता देता हूँ बच्चों, डेटेड है ना एज द लास्ट एप्लीकेशन, पुराना वाला ना, एज पर रिक्वायरमेंट पर एडवर्टाइजमेंट नंबर हैव बीन है ना डेटेड subsequent to the last date of application 26 फरवरी 2000 में apply in pursuance to this correndum, ठीक है। Those candidate who have already submitted their online application, पहले जिन्होंने करा था with valid gate score in their applications whose application have been processed for shortlisting for interview need not apply again, है ना। उनको दोबारा अप्लाई नहीं करना, जो बच्चे पहले अप्लाई कर चुके हैं ना। लेकिन देखो आगे की, if they have got, देखो अब आगे कह रहा है they will be given the option to update and upload the upgraded valid gate score। अगर आपका जो गेट स्कोर है अपडेट आपने दोबारा दिया हो और आपका स्कोर अच्छा बना है, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं ना 26 फरवरी 2024 है ना। द सेम थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशन सेक्शन में जाकर के ना, लास्ट तारीख आपकी जो है बच्चों वो 8 तारीख अपडेट करने की, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, फिर ये नॉर्मल चीजें आ गई आपकी, है ना। लास्ट डेट बताई दी मैंने आपको, काउंटर है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, ये है आपका वैकेंसीज की डिटेल, ठीक है। ये देखो बच्चों, यहाँ पर आपकी वैकेंसी जो अनरिजर्व्ड की 326 है, ठीक है। एससी बीसी की 77 है, एससी की 137 है, एसटी की 40 है। टोटल आपकी 580 वैकेंसीज है ना। ये रिजर्व्ड कैटेगरीज की आपकी जो है वैकेंसीज रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये फिर कुछ इन्होंने परिवर्तन किया था, है ना, 17 फरवरी 2000, तो इसको तो जो भी है ये है आपके पास, है ना, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ इसमें पॉइंट्स की। ये तो सारे वो चेंजेस दिए बच्चों, देखो ये फिर आ गया
ना। फॉर्म आपको जो बच्चे को भरना है उसकी एप्लीकेशन फीस है ना, देखो ये दे रखी है। मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो मैंने बताई थी आपको, जो है डिग्री इन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल मैकेनिकल आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को आप लोग देखना। डिसेबिलिटीज ये तो एज का हो गया, देखो बच्चों ये एज का भी दे रखा है इन्होंने। अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स ऑन 1/1/2023 है ना, एंड मस्ट नॉट एबल टू, भाई रिक्रूटमेंट उस टाइम का ना, तो उस हिसाब से ये डेट के हिसाब से ही ले रहे हैं ना। लेकिन जिन बच्चों ने उस टाइम अप्लाई नहीं किया था अब वो अप्लाई कर सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी चीजें वो की वही है यहाँ पर बच्चों, है ना। सिलेक्शन प्रोसीजर ये रहेगा कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, अपने गेट कोर्स स्कोर आप लगाओगे, है ना, 90% वेटेज उसका होगा, एंड इंटरव्यू रहेगा जिसमें आपका 10% यहाँ पर वेटेज रहने वाला है ना। फिर उसके बाद सेम मार्क्स है, तो वो सारी प्रक्रिया आपको ये बता दी इन्होंने, आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना, है ना। बाकी नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है बच्चों, आप लोग है ना इसमें अप्लाई करिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू ओपीएससी इफ फाउंड टू बी इनकम्प्लीट इन एनी रेस्पेक्ट आर लायबल टू रिजेक्शन विदाउट एंटरटेनिंग एनी करेस्पॉन्डेंस, ठीक है। वो आप जानते हो कि भाई गलत आपको जानकारी यहाँ पर नहीं देनी है, ठीक है। ये आपको डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखने बच्चों, ठीक है ना। एसीबीसी या एससी एसटी के लिए बाय बर्थ है ना आर, ये आप जानना है ना, उसके अकॉर्डिंग है ना। द ट्राइब ऑफ उड़ीसा ओनली है ना, उड़ीसा के होने चाहिए लोकल वो, अगर उनको रिजर्व कैटेगरी में करना है तो, ठीक है। अटैच्ड करना है आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे हायर सेकेंडरी की जो आपका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको लगाना है, डिक्लेरेशन ना एज का लगाना है, ठीक है बच्चों। ये आपकी पूरा रहेगा। डिग्री डिप्लोमा जो है, डिग्री है यहाँ पर तो, है ना, ठीक है बच्चों। तो इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखें, है ना। उसके बाद एससी एसटी का आपका सर्टिफिकेट लगेगा, ध्यान रखना बच्चों। कैंडिडेट क्लेमिंग टू बी बिलोंगिंग टू एससी एसटी एससीबीसी कैटेगरी बाय बर्थ आर रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपी ऑफ द रिलेवेंट कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक है। कैंडिडेट्स ऑफ एससीबीसी कैटेगरी अदर देन क्रीमिलेयर must submit copy of caste certificate issued by the competent authority within the last 3 years from the last या closing date of submission of online application। 3 साल तक का वो चल जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे अगर अपन बात करें तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रख लेना, ये पढ़ लेना, डॉक्यूमेंट्स है ना क्या क्या चाहिए वो तो आप सबको पता भी रहता है। तो लास्ट डेट का इंतजार किए बिना आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, opsc.gov.in पर जाना है और वहां पर जाकर के आपको है ना अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरीके से अप्लाई ना करें ना, ठीक है। उसके अलावा जो ये आपकी डेट्स वगैरह इन्होंने दे दी है ना, कि ये पुरानी वाली डेट्स थी बच्चों, है ना। द लिंक फॉर ये बाकी वही वाले पुराना है ये पूरा डॉक्यूमेंट, ये ना। तो इसमें थोड़ा सा जो इन्होंने ऐड किया है वो मैंने आपको बता दिया। डेट का आप ध्यान रखें, और जिन बच्चों ने पहले अप्लाई कर दिया था उनको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो अपने गेट स्कोर को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अप्लाई करिए और तैयारी करिए, बहुत अच्छा मौका है आपके पास। तैयारी तो क्या करना है इसमें, तो गेट स्कोर के हिसाब से सारा काम होना है। इंटरव्यू रहेगा 10%, तो आप इंटरव्यू के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ। ऑल द बेस्ट।